क्या बुलिंग भी स्कूल अवॉइडेंस का कारण हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो ये बोलते हैं बच्चे ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहता, कोई ना कोई बहाना करके स्कूल को जाने से अवॉइड करता है। हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ टीन एज इशूज़ हैं या एडल्ट का इशू है बुली होना, या कॉलेज में सिर्फ ये होता है। लेकिन ये एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि छोटे बच्चे भी इसको समझने लगे हैं कि उनको बुली किया जा रहा है। तो आखिर बुली का कारण क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जिसके कारण बच्चे स्कूल जाना अवॉइड करते हैं? बुली कई तरीके की हो सकती है। इसको हम वर्बल, नॉन वर्बल या फिज़िकल बुली के तौर पे समझ सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात करें तो कभी कभी जो वर्बल बुली होती है उसमें क्या होता है कि हम दूसरे बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पहनावे पे, ड्रेसिंग सेंस पे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बॉडी शेमिंग की आजकल बहुत बात होती है, तो मोटे हो, पतले हो, भद्दे दिख रहे हो, इस तरह के जो कमेंट्स हैं ये बच्चों को कहीं ना कहीं अनसेफ फील कराते हैं और उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता है। तो ये सारी चीज़ें वर्बल बुली के आप तौर पे समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिज़िकल बुली का अगर एग्जांपल देखें तो जैसे डराना, धमकाना, मारने की धमकी देना, या अगल बगल से जा रहे हैं धक्का मुक्की करना, चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, इस तरह से फिज़िकल बुली को देखते हैं। और तीसरा है सोशल बुलिंग, यानी कि किसी के कल्चर या सामाजिक भेदभाव, सामाजिक व्यवहार को लेके उसको नीचा दिखाना या उसको बार बार धमकाना। इस तरह से बुली के अपने अपने तरीके हैं। और ये आखिर होता क्यों है? क्या बुली करने वाला, उसका कोई अलग मनोवैज्ञानिक कारण है, या जो बुलिंग हो रहा है, जिस पे किया जा रहा है, उसका कोई कारण है? अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बुली करते हैं या तो वो किसी तरह के कुछ फिज़िकल एग्रेसिव चीज़ों से एक्सपोजर उनका ज़्यादा है, घर में ऐसा माहौल है, टीवी में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं एग्रेसिव चीज़ों को लेके, तो वो इस तरह के रोल मॉडलिंग से इसको सीखते हैं और वो दूसरों पे ट्राई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का सेल्फ स्टीम इश्यूज़ की वजह से, यानी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद कम है और वो दूसरों को नीचा दिखा के अच्छा महसूस करते हैं, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों को प्रेशर बनाना चाहते हैं, तो जहाँ पे पावर या कंट्रोल करने की इच्छा है वो भी ऐसा काम करते हैं। और कई बार जिनके लिए इमोशंस को मैनेज करना मुश्किल होता है, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, वो भी दूसरे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें अच्छा फील होता है। उसी तरह दूसरी तरफ जिन बच्चों को बुली किया जा रहा है उनका सेल्फ स्टीम इशू भी धीरे धीरे उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो जाती है और वो खुद को अच्छा नहीं मानते। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ उन्हीं में कमी है जिसकी वजह से लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी वजह से स्कूल उनके लिए एक ऐसा अनसेफ प्लेस हो जाता है, तो वो स्कूल नहीं जाना चाहते, अवॉइडेंट बिहेवियर करते हैं। बुलिंग के कारण स्कूल अवॉइडेंस के कुछ सिम्टम है, जैसे कि बच्चा पेट दर्द की शिकायत करने लगे, उसको बार बार स्कूल जाने से पहले ऐसा लगे कि वो बीमार हो रहा है, या वो बताए कि मुझे कुछ ना कुछ परेशानी है, पेट में दर्द, सर में दर्द, इस तरह के लक्षण। स्कूल के नाम से उसकी घबराहट बढ़ जाए, बच्चा एंशियस दिखने लगे, उसमें चिंता ज़्यादा आपको दिखाई देने लगे, परेशान रहने लगे, उसके दोस्त धीरे धीरे कम हो जाएं, उसके स्कूल में भी दोस्त, आस पड़ोस में भी वो लोगों से मिलने से मना कर दे, रात में उसे नींद ना आए, वो स्कूल जाने के नाम से घबराए और काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करे लेकिन नींद ना आए, तो भी ये उसके सिम्टम हो सकते हैं। स्कूल बैग देखना, बॉटल देखना, उससे इरिटेशन बढ़ जाना, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्कूल से रिलेटेड हो उससे बच्चे भागने लगते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, एकेडमिक जो इश्यूज़ हैं वो भी उन्हें आने लगते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता और आप देखते हैं कि एकेडमिक अचीवमेंट भी कम होता है। बुलिंग की वजह से स्कूल अवॉइडेंस का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, यानी कि ये कैसे होता है? स्कूल मीन्स फियर, क्योंकि फियर की यहाँ पे कंडीशनिंग हो गई है, ऐसी अनसेफ जगह जो स्कूल में है, तो फियर और स्कूल का जो कंडीशनिंग हुआ कि स्कूल के नाम से ही बच्चे को चिंता या डर लगने लगा, तो उस वजह से बच्चा क्या करता है, अवॉइडेंस बिहेवियर सीखता है और वो स्कूल या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को अवॉइड करने लगता है। इसका बहुत बड़ा कारण कोपिंग स्किल्स का कम होना भी है। तो इसे दूर करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बच्चे को कोपिंग स्किल सिखानी पड़ेगी, उनके अवॉइडेंट बिहेवियर को समझना पड़ेगा और उनके फियर को भी समझना पड़ेगा, जिससे इस चीज़ को कम किया जा सके। तो इसके लिए आपको करना है सबसे पहले बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेशन देना, यानी कि अगर बच्चा कहता है कि मुझे डर लग रहा है या मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, तो आप उसको नकारें या डराएं नहीं कि नहीं तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, बल्कि उससे ये कहें कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ और इसकी क्या कारण है, क्या हम उस पर बात कर सकते हैं। तो उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी है, उसकी फीलिंग्स की मीनिंग क्या है, उसको आप वैलिडेट कैसे करेंगे, उसको एक्नॉलेज कैसे करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको स्कूल के स्टाफ को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो टीचर हो, वहाँ कोई काउंसलर हो या उन बच्चों का ग्रुप हो, उनके दोस्त हों, एक उनका बडी ग्रुप बनाना पड़ेगा जहाँ पे उनको सेफ़ फील हो।
तो स्कूल के स्टाफ के बिना या स्कूल टीम वर्क के बिना ये काम मुश्किल है। तीसरा, सेफ रिटर्न टू स्कूल प्लान बनाना, यानी कि शुरू में आपको कम देरी के लिए या कम ड्यूरेशन के लिए बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट हाफ तक आप उनको स्कूल भेजें और फिर लेने चले जाएं, ताकि इससे कम टाइम के लिए बच्चा एक्सपोज होगा स्कूल से और धीरे धीरे उसका डर कम होता जाएगा। इसके अलावा बच्चे का जो भी फ्रेंड है जो उनके साथ बैठते हैं उससे बातचीत करें और कोशिश करें उनको ये सारी चीज़ें समझाने की, ताकि जब उसका फ्रेंड परेशानी में हो, डर में हो, तो वो उनको समझा पाएँ और किसी की मदद ले पाएँ। बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना कि आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, आज हाफ डे के लिए स्कूल गए थे, बहुत अच्छी बात है, कल हम इस पे दोबारा काम करेंगे और हम फिर कल से ऐसी कोशिश दोबारा करेंगे। चौथा, रोल प्ले या सोशल स्टोरीज़ के थ्रू हम इसको सिखा सकते हैं। रोल प्ले के थ्रू हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि अगर कोई तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए मना करे या नीचा दिखाए तो तुम्हें क्या रिस्पॉन्स देना है। इसके थ्रू हम इनको असर्टिवनेस सिखा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर सिखा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा या तुम्हारे साथ मुझे नहीं खेलना है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो अगर बच्चा कहता है कि ठीक है मत खिलाओ, तो ये एक पैसिव रिस्पॉन्स हुआ। दूसरा, अगर बच्चा कहे कि ठीक है मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ, ये एक अग्रेसिव रिस्पॉन्स हुआ। हमें क्या सिखाना है बच्चे को? असर्टिव रिस्पॉन्स, यानी कि उसे बताना है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हें मुझे अपने साथ खिलाना चाहिए, ये एक अच्छी बात नहीं है। इस तरह से हम उनको जो रिस्पांस देते हैं बच्चे दूसरे बच्चों को, उनको वो सिखाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि बच्चा समझ पाए कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इमोशनल सपोर्ट या उनको साइकोलॉजिकल हेल्प करना। कि कई बार ऐसा होता है कि इन सब के बाद भी बच्चा इमोशनली बहुत वीक हो जाता है और साइकोलॉजिकल हेल्प के बिना उनकी मदद करना मुश्किल है। तो इसकी वजह से दूसरी चीज़ें बच्चों में आ सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी के सिम्टम, डिप्रेशन के सिम्टम, लोनलीनेस, इस तरह के जो सिम्टम है बच्चे में दिखाई देने लगे। अगर बच्चा पहले अच्छा खासा आपके साथ बैठता था, बातें करता था, खेलता था, लेकिन अकेले रहने लगे, बात बात में रोने लगे, उसके दोस्त कम हो जाएं, खाना पहले से कम या ज़्यादा खाने लगे, इस तरह से जो बिहेवियर चेंज अगर आप देखें तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि बच्चे को किसी तरह की इमोशनल नीड या सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको उसका बिहेवियर समझना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको थेरेपी में ले जाएं। एक साइकोथेरेपीज़ की मदद से बच्चे के इस बिहेवियर को समझ के उन पे बिहेवियर थेरेपीज़ करके उनके इस डर को, इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको बच्चे के अंदर दिखाई दे, किसी भी तरह की परेशानी या इमोशनली बच्चा आपको लगे कि वीक होता जा रहा है, उसके स्कूल की जो प्रॉब्लम्स हैं बढ़ती जा रही हैं, एकेडमिक्स में पीछे होता जा रहा है, तो इन सब के लिए आप साइकोलॉजिकल हेल्प ज़रूर लें। एक काउंसलर की मदद से इसको दूर किया जा सकता है।